जिसके माँ बाप मुख्यमंत्री रहे हों, जो डीपीएस आरके पुरम में जो पढ़ रहा है, वो व्यक्ति अगर 9th पास नहीं किया है तो ये चिंता की बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि शिक्षा के प्रति उस व्यक्ति की नजरिया क्या है। कि नौकरी के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन संविधान में जनप्रतिनिधियों के लिए इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए नहीं की गई है कि संविधान बनाने वालों ने ये निर्णय जनता को, जो मालिक है, उसके हाथ में छोड़ दिया है कि आपकी समझ है, अगर आपकी समझ से बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आपका अगुवा हो सकता है तो आप उसको भी वोट देकर अपना मालिक मुखिया बना सकते हैं। तो हम लोग की समझ संविधान बनाने वालों से ज्यादा तो नहीं है। आपका हमारा विचार हो सकता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन जनसुराज संविधान का सम्मान करने वाला दल है और जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं हम लोग उसको मानने वाले लोग हैं। और अभी तक संविधान में यही व्यवस्था है कि लोग जनप्रतिनिधियों के लिए कोई मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन अगर आप दलगत स्थिति देखेंगे तो जनसुराज के मंच पर बैठने वाले किसी को देख लीजिए। हमारे बगल में बैठे हुए हैं राहुल कीर्ति सिंह, इनकी क्वालिफिकेशन पर तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। हमारे बगल में बैठे हुए डॉक्टर साहब, बिहार इतिहास विभाग में हमको लगता है सबसे पढ़े लिखे समझदार सर्जन डॉक्टर्स में इनका नाम है। हमारे बगल में एमएलसी बैठे हुए खुद शिक्षक हैं, स्कूल चलाते हैं। बगल में ये भाजपा के जो साथी हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, ये मुन्ना जी, कोई इसमें आपको अनपढ़ गंवार, बालू माफिया, शराब माफिया नहीं दिखेगा। तो संविधान की व्यवस्था का सम्मान करते हुए हम लोग की कोशिश है कि समाज में जो अच्छा है उसी को जगह यहाँ पर दी जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका क्वालिफिकेशन न हो वो इसमें नहीं जुड़ सकता है। मैं आपको एक अपने साथी का उदाहरण देता हूँ। एक शंकर जी हैं जो जहानाबाद के हैं, वो वहाँ के सबसे बड़े शिक्षाविद हैं, करीब 50 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज चलाते हैं। वो खुद 5वीं पास हैं। उन्होंने आकर रिक्वेस्ट किया कि नहीं भैया हम जनसुराज में रहेंगे। अगर अच्छे व्यक्ति, महत्व इस बात का है कि शिक्षा का सम्मान है उनके मन में, उसकी महत्ता को वो समझते हैं। क्योंकि अभी तुरंत आप पूछिएगा कि अगर आप ये कह रहे हैं तो तेजस्वी के 9th क्लास पर क्यों बात करते हैं। बात इसलिए नहीं करते हैं कि तेजस्वी 9th फेल है कि 10th फेल है। बात इसलिए करते हैं कि जिसके माँ बाप मुख्यमंत्री रहे हों, जो डीपीएस आरके पुरम में जो पढ़ रहा है, वो व्यक्ति अगर 9th पास नहीं किया तो ये चिंता की बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि शिक्षा के प्रति उस व्यक्ति की नजरिया क्या है। मान लीजिए कि कहते हैं कि हम उसके बाद क्रिकेट खेलते थे, चलिए क्रिकेट का भी बात मान लिया, कोई बहुत बड़े क्रिकेटर नहीं थे, लेकिन अगर उनकी बात मान भी लीजिए तो क्रिकेट छोड़े हुए भी 15 साल हो गया, उसके बाद आप आकर पढ़ाई कर लेते। हम लोग गांव देहात में देखते हैं, महिलाएं मिलती हैं, कहती हैं कि भैया हम ग्रेजुएट हैं। हम पूछते हैं कहाँ पढ़े, बाबू जी के यहाँ तो पढ़ने का सुविधा नहीं था, लेकिन जब शादी हो गई तो हमारे पति ने हमको पढ़ाया, हम चाहते थे कि अपने जीवन में हम ग्रेजुएट हो जाएं। ये दिखाता है कि उस महिला के मन में शिक्षा के प्रति क्या भावना है। तो तेजस्वी के 9th फेल होने की बात मैं इसलिए कहता हूं कि बिहार के लोग ये समझें कि इन लोगों के मन में शिक्षा के प्रति सोच क्या है। बात 9th फेल और पास होने की नहीं है। कामराज जी से बड़ा कोई मुख्यमंत्री तमिलनाडु में हुआ नहीं, वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। तो फॉर्मल एजुकेशन जिसका नहीं है वो भी बहुत समझदार हो सकता है, लेकिन कामराज ने मिड डे मील स्कूल शुरू किया, कामराज जी ने प्री एजुकेशन के लिए आंगनवाड़ी केंद्र शुरू किया इस देश में सबसे पहले, क्योंकि वो जानते थे कि मैं नहीं पढ़ पाया लेकिन शिक्षा का महत्व बहुत है। इसलिए इस बात को मैं बार बार कहता हूं।